बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फास्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 12 है हमारा, क्लास 7th में मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, नाम है उसका रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 2.1। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 से। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड फॉल्स आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, और जितना काम भी मैं आपको करवाता हूँ बोर्ड में उसको भी आपको कॉपी में उतारना होता है, और तमाम काम जो ट्रू एंड फॉल्स हों या ब्लैंक्स के तौर पे जो चीज़ भी मैं करवाऊँ, सारा का सारा काम आप कॉपी में करेंगे। और कॉपी में याद रहे आप 6 से 7 में आए तो लिहाजा वही तरतीब रहेगी जो 6 में रही है। ब्लैक से आप सवाल लिखते हैं, ब्लू से आप सॉल्यूशन उसका करते हैं, रफ़ कॉलम आप पेंसिल से बनाते हैं। इन तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, और कोशिश रहे आपकी कि रिमूवर का इस्तेमाल कम से कम करें, वाइटों का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। नीट एंड क्लीन वर्क करें, इंडेक्स को मुकम्मल करते जाएं, कॉपी भी कवर कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन में और आप व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से पूछ लिया करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 2 एंड पेज नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। राइट 3 रैशनल नंबर्स। आप बुक में देखिए बेटा, राइट 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं आपको बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के दरमियान आपको रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं, कोई भी 3। तो 2 एंड 3 के दरमियान जो रैशनल नंबर्स होंगे वो 2 राइट 1/2, मतलब 2 होल नंबर 1/2, 2 राइट 1/3, 2 राइट 1/4। ये 3 रैशनल नंबर्स हो गए 2 एंड 3 के दरमियान के। 2 राइट 1/2, 2 राइट 1/3, 2 राइट 1/4। इसी तरह से हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे आज। हमारा जो टॉपिक है वो है, क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये आप अच्छी तरह से 6 में भी करके आए हैं नंबर लाइन के सवालात। तो बोर्ड में मैंने टॉपिक लिख दिया है रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो इसको देख लेते हैं आज, इसको थोड़ा सा सुन लीजिए फिर हम बोर्ड की तरफ आएंगे। वी हैव टू लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन इन प्रीवियस क्लास। नाउ वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। Let us represent 3/4 on a number line. For this, we have to draw a number line and divide the portion between 0 and 1. Represent करना है हमें 3/4 on a number line। तो वो पोर्शंस जो बनाए जाएंगे वो 0 और 1 के दरमियान बनाए जाएंगे। Into 4 equal parts, 4 equal parts पर each of the part represents 1/4 has shown below। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर हमने रिप्रेजेंट करना है 3/4 ऑन अ नंबर लाइन। 3/4 को नंबर लाइन, ये 3/4 रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन। तो हमने सबसे पहले 0, 1/4, 2/4, 3/4। जब ये 4/4 होगा तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1/1 हम 1 लिखते हैं। तो लिहाजा आपको मैंने फिगर से ड्रॉ करके बता दी है कि 3/4 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 और 1 के दरमियान, 0 एंड 1 के दरमियान
हम 4 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। तो 1 इक्वल पार्ट, 2, 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं ये, और इसके दरमियान हमें 3/4 ये रिक्वायर्ड रैशनल नंबर मिल गया 3/4। द पॉइंट एट द एंड ऑफ थर्ड पार्ट, द पॉइंट एट द एंड ऑफ थर्ड पार्ट इज़ रिक्वायर्ड नंबर हैज़ शोन ऑन द नंबर लाइन। जैसे मैंने आपको बताई बात कि हमने नंबर लाइन पे जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर था वो हमने इसमें दिखा दिया आपको। लेट अस लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 11/4 ऑन अ नंबर लाइन। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मौजूद है हमारे पास 11/4। जब भी न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, और जब भी न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लिहाजा न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, लिहाजा ये सवाल हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मौजूद है और इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैंने बात आपको बताई है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, कन्वर्ट करेंगे हम 11/4 मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इनटू मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में करने का अमल आपको मालूम है, प्रेप में आप बहुत सारे सवाल आपने करे थे। करते क्या हैं हम? दैट इज़ 11/4 हमने 4 को बाहर रखा और 11 को अंदर रखा, डिवाइड कर दिया। 4 2 = 8, 11 में से 3, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 हमारे पास आ जाएगा। तो लिहाजा हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 2 राइट 3/4, 2 राइट 3/4। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड स्टेप नंबर 2, ड्रॉ अ नंबर लाइन शोइंग द होल पार्ट 2 ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन 2 राइट 3/4, 2 राइट 3/4। तो हम बोर्ड में आप देख रहे होंगे हमारे पास सेकंड स्टेप चल रहा है। सेकंड स्टेप में हमने 0 1 2 3 ये हमने मिक्स फ्रैक्शन होल पार्ट जो था हमारा, मतलब राइट नंबर 2 राइट, तो 2 था ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन 2 राइट 3/4। थर्ड स्टेप जो हमारा होगा, थर्ड स्टेप नंबर 3, डिवाइड पोर्शन ऑन लाइन, डिवाइड पोर्शन ऑफ लाइन बिटवीन 2 and 3, 2 and 3, बिटवीन 2 and 3 के दरमियान पोर्शंस हम बनाएंगे इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 2 and 3 के दरमियान, 2 and 3 के दरमियान हमें नंबर लाइन मतलब पोर्शन को डिवाइड करना होगा 4 इक्वल पार्ट्स पर। 4 इक्वल पार्ट्स पर क्यों करेंगे? 3/4 लिखा हुआ है, इस वजह से 4 इक्वल पार्ट्स पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो दोबारा इसको समझ लीजिए, डिवाइड पोर्शन ऑफ लाइन बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 के दरमियान, क्योंकि राइट नंबर हमारे पास 2 है, इस वजह से 2 and 3 के दरमियान इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स हम बनाएंगे। हैज़ डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस इज़ 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, इस वजह से हम 4 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। तो 0 1 2, उसके बाद 1 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट एंड 4 इक्वल पार्ट। बिटवीन 2 and 3 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स क्यों बनाया हमने? क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज़ 4। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट लास्ट स्टेप नंबर 4, नाउ स्टार्ट काउंटिंग दीज पार्ट फ्रॉम 2। द थर्ड पॉइंट इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर।
जो 2 के बाद हम देखेंगे जो थर्ड पॉइंट होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगा। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या है हमारे पास 11/4 हैज़ शोन इन द फिगर। फिगर की मदद से आप देख सकते हैं 0, 1, 2 मतलब 2 और 3 के दरमियान हमें रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा जो कि 4 इक्वल पार्ट्स पर मुश्तमिल है। 1, 2, 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स पर मुश्तमिल है और हमें थर्ड पॉइंट मिलेगा जो कि रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगा जो हमें रिक्वायर्ड था। तो लिहाजा 2 राइट 1/4, 2 राइट 2/4, 2 राइट 3/4। लिहाजा रिज़ल्ट हमारा आया रिक्वायर्ड जो है वो 2 राइट 3/4। हमें यही चाहिए था 2 राइट 3/4। तो बेटा एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये हमने पॉजिटिव नंबर का बता दिया 11/4 ये पॉजिटिव नंबर था। 2 राइट 3/4 ये पॉजिटिव को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके ही आगे नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम लेंगे जो कि हमारे पास वो नेगेटिव नंबर में होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 रिप्रेजेंट -17/5। रिप्रेजेंट -17/5 माइनस में नंबर हमने ले लिया है ऑन आ नंबर लाइन एज। सबसे पहले चूँकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर ऊपर है बड़ा, तो लिहाजा हम इसको करेंगे डिवाइड। आप रफ कॉलम में डिवाइड कर लीजिएगा जैसे पहले हमने आपको बात बताई कि 5 -17/5 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -3 राइट 2/5। डिवाइड द पोर्शन ऑफ लाइन बिटवीन किसके दरमियान -3 एंड -4, -3 एंड -4, -3 एंड -4 इसके दरमियान हमें ये नंबर रिक्वायर्ड हासिल होगा इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 3 एंड -4 के दरमियान हमें 5 इक्वल पार्ट्स 5 बराबर हिस्सों में उसको तकसीम करना होगा जो कि हमें रिक्वायर्ड नंबर हासिल हो जाए। रिक्वायर्ड नंबर हासिल करने के लिए -3 -4 के दरमियान हमें 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करना होगा। मतलब उस लाइन को हम बराबर इक्वल पार्ट्स में हम तकसीम करेंगे तब जाकर हमारे पास ये रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हासिल होगा। लेकिन याद रहे वो जो 5 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे उस लाइन को, तो हमारे पास सेकंड नंबर पर सेकंड पार्ट पर वो रिक्वायर्ड नंबर हासिल होगा क्योंकि 2/5 है। ठीक है, अब हम देखेंगे चूँकि ये नेगेटिव नंबर है तो लिहाजा हम इस यहाँ से शुरू करेंगे -2 -3 -4 एंड -5। असल काम हमें -3 -4 के दरमियान करना है। क्यों? क्योंकि -3 है तो मैंने यहाँ इस वजह से ये बात लिख दी बिटवीन -3 एंड -4। ये असल का इसके दरमियान असल वर्क हमें करना होगा। ठीक है, तो हम जो नंबर लाइन को हम जब शुरू करेंगे तो हम मतलब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हमें जाना होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव नंबर हो तो वो लेफ़्ट हैंड साइड पे लेते हैं। अगर मैं -2 यहाँ लेता तो हमें आगे लाइन और बढ़ानी होती। तो लिहाजा जब भी नेगेटिव नंबर हो तो आप यहाँ से शुरू करें ताकि आपके पास इधर लाइन को बढ़ाने के लिए जगह मौजूद हो। और जब पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास हों तो हम यहाँ से ही शुरू कर सकते हैं 0 1 2 यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव के लिए हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा -2 -3 -4 एंड -5। तो लिहाजा नंबर हमें कहाँ मिला? -3 राइट 1/5 -3 राइट 2/5। तो लिहाजा हमें सेकंड में ही मिल गया ये, जैसे मैंने आपको बात बताई थी क्योंकि 2/5 है इस वजह से हमारे पास हमें सेकंड में ही ये रिक्वायर्ड रेशनल नंबर मिल जाएगा।
सबसे पहले हमें -3 और -4 के दरमियान 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। हम इसको देख लेते हैं। 1 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट फ्रॉम -3 टू -4। -3 से स्टार्ट करेंगे -4 तक। द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड पार्ट इज़ द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। जो सेकेंड पार्ट होगा वो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगा जो हमारे पास क्या था, दैट इज़ -17/5। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेशनल नंबर था। तो लिहाजा ये जितना काम आप कर रहे हैं, ये आपको ये पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे आप, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये फिगर होनी चाहिए। चूँकि आप लोग 6 में ये नंबर लाइन का सवाल पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि आपको ये किस तरह से करने हैं सवालात, और इसमें कोई कलरिंग इस्तेमाल नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, ये आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, फिगर आपकी पेंसिल से होगी, सवाल आपका पेन से होगा, इंक पेन से। और ये जो स्टेप्स मैंने आपको समझाए हैं, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने लिखे हैं, लेकिन जब आप कर रहे होंगे तो ये स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, लेकिन इन स्टेप्स को लिखेंगे नहीं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने होमवर्क की तरफ आ जाते हैं। होमवर्क है हमारा डू एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट आप करेंगे तमाम पार्ट्स। बहुत ईजी है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।